कितने छद्म लीलाएं हैं ठाकुर जी की, छदम, वो सब राधा रानी का अनुभव करने के लिए, लेकिन तऊ न पायो पार, फिर भी पार नहीं पाया। आहा, उन श्री राधा रानी की अत्यंत सरलता, सहजता, निश्चलता, कोमलता, रसरूपता के कारण सहचरियां, सखी सहचरियां, वो श्री राधा रानी का गौरव क्या है इसको भूल गई थी। हाँ, ऐसा होता है। चाहे जितना ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष हो, अति सरल और अति सुलभ है तो धीरे धीरे उसके प्रति गौरव बुद्धि नहीं रह जाती। स्वभाव है जीव का। अरे श्री कृष्ण अत्यंत सुलभ हैं, उनके प्रति गौरव बुद्धि है क्या? सुखदेव जी लिख रहे हैं, उवाह भगवान कृष्ण श्री दामानम पराजिता। भगवान कृष्ण श्री दामानम पराजिता उवाह। जो वेद जिनको अजित कहते हैं, वे श्री कृष्ण श्री दामा सखा से हार करके, पराजित हो करके उनके घोड़ा बन गए हैं और सीदामा पीठ पर चढ़ा है। श्री कृष्ण की शिखा खींच कर कह रहा है, टिक 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 चल घोड़ा, चल घोड़ा, टिक टिक टिक। और ठाकुर जी पीठ पर चढ़ा करके दौड़ रहे हैं भांडीरवट तक। ये क्या है? ये भगवान का सौलभ्य गुण है। तो जब श्री कृष्ण हमारे इतने सरल हैं, तो हमारे यहां तो ब्रज में कहते वृषभान की कुसूरी वो तो गैया हूते भोरी, वो तो गैया से वो भोरी हैं। तो ऐसी भोरी सहज प्रेम और करुणा और रस की स्वरूप भूता श्री स्वामिनी जी, उनको सखी सहचरी भूल गई। वो सोच बस यही है, ये वृषभान गोप की बेटी हैं, हमारी स्वामिनी है, पर हैं हमारी सखी ही। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि यह एक प्रकार से अपराध इनके द्वारा श्री जी के प्रति बन रहा है। तो इस वृंदावन रस की, निकुंज रस की, कुंज रस की और निवृत्त निकुंज रस की एकमात्र अधीश्वरी तो श्री श्यामा जू हैं। उनकी कृपा से ही हमें यह रस प्राप्त होता है। फिर ये सखियों को प्राप्त हो रहा है और ये सखियां उनकी गरिमा और महिमा को विस्मृत हो रही हैं। तो क्यों न हो, उनके स्वरूप को सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। और हम बड़े भाव से और बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। यहाँ सब भागवत के विद्वान पंडित ही बैठे हैं, यहाँ बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। रास में कहने लग गए, प्रवचन करने लग गए, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणी बहा ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। आगमन का कारण बताओ, क्यों आई हो? ब्रज में कोई विपत्ति आई गई क्या? स्वागत है आपका। देख लिए, दर्शन कर लिए वृंदावन के, यमुना जी के, जाओ लौट जाओ। उनको स्मरण आने लग गया कि हमने कात्यायनी व्रत किया और उस व्रत की पूर्णता पर श्री कृष्ण ने दर्शन दिया और आश्वासन दिया, मयेथा रंसित क्षपाहा, आने वाली शरद रात्रि में हम तुम्हारे साथ विलास करेंगे। और अपनी दूती बंसी के माध्यम से न्योता देकर, निमंत्रण देकर हमको बुलाया। और जब हम आ गई तो कहती चली जाओ। बड़े निष्ठुर हैं, इनमें दया नहीं है, बड़े निर्णुक्रोश हैं, हमसे जाने की कह दिया। अच्छा, पूर्णिमा को ही उनको मिलना था श्री कृष्ण को, तो अगहन पूर्णिमा तो उसी दिन थी, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा जब वरदान दिया, रात्रि को रास हो जाता।
अगहन पूर्णिमा को रास नहीं किया, अगहन के बाद पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन, फिर चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आषाढ़, इसके बाद आश्विन की पूर्णिमा। 10 महीने तक, 10-11 महीने तक प्रतीक्षा की गोपियों ने। इतनी लंबी प्रतीक्षा का अवसर क्यों दिया? इसलिए अवसर दिया कि विरह में ही प्रेम परिपक्व होता है, इसलिए वह महारास रस का ठीक से आस्वादन कर सकें, इसलिए विरह का अवसर दिया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया फल जाने सोई। जो वातानुकूलित भवन में रह रहे हैं, बाहर निकलते ही नहीं, वो गर्मियों के समय में सूर्यास्त के बाद अपने घर के बगीचे में निकलते हैं, जिसकी माली ने खूब बढ़िया से सिंचाई कर दी है, खूब ठंडक कर दी है, वहाँ भी कूलर वगैरह लगा दिया है, और वहाँ बैठने से भी श्रीमान जी की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर आता है, थर्मामीटर लगाता है, बोला इनको तो लू लग गई है। ले साहब, 7, 7:30 बजे घर के बगीचे में बैठने से लू लग गई, क्योंकि वो वातानुकूलित तक से बाहर ही नहीं निकलते हैं। पर जेठ की तपती हुई दोपहरी में कोई चलकर आ रहा हो, दूर दूर तक कोई वृक्ष दिखाई पड़ रहा हो, और चलते चलते लगे कि अब प्राण निकले, गर्मी में अब प्राण निकले, और कोई विशाल वटवृक्ष दिखाई पड़ जाए और उसकी छाया में वह पहुंच जाए, तो उसे तो लगेगा कि 1000 एयर कंडीशन यहीं लगा दिए। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जितने भगवान इसीलिए अपने भक्त को विरह में तड़पाते हैं कि उसे भगवान के दर्शन के का संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाए। अपनी लीला, अपने दर्शन के समग्र सुख को प्रदान करने की दृष्टि से ही भगवान अत्यंत कृपा पूर्वक अपने शरणागत भक्त को पहले विरह देते हैं, क्योंकि प्रेम का परिपाक विरह की अवस्था में ही होता है। अब निमंत्रण देके बुलाया, तब तो स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं स्वीकार किया, कहा चली जाओ। तो गोपियों ने मन में विचार किया कि हमको वर भी दिया था, आश्वासन भी दिया था, इसके पहले कई लीलाओं में मिलन हो चुका है, तो कभी हमको यह नहीं कहा इन्होंने कि चली जाओ। आज ऐसी क्या बात हो गई, क्या भूल हमसे हो गई, जो श्री कृष्ण हमको, हम सब कुछ त्याग कर आई हैं, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, फिर हमको कहते हैं तुम चली जाओ। क्या कारण है? तब उनकी समझ में आ गया, फिर वो बेचारी रोई गाई, मयिवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुक्षु। प्रणय गीत, प्रणय गीत गोपियों का हृदय है। हृदय हमारे वृंदावन में शरदोत्सव होता है। परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज थे, उच्च कोटि के भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। उनके यहाँ आज भी शरदोत्सव होता है। स्वामी जी तो भगवत धाम प्रयाण कर गए, और पूज्य श्री स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी वहाँ प्रतिवर्ष जाकर प्रवचन करते हैं। एक बार पूज्य स्वामी सत्यानंद जी विराजमान थे, उनकी आज्ञा हुई थी, तो दास ने भी, उन्होंने कहा कि 3 दिन का प्रवचन है, 3 दिन में रासपंचाध्यायी कह दो। तो हमने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी
कह तो देंगे आपकी कृपा से, लेकिन भाग दौड़ रहेगी क्योंकि बड़ा गंभीर प्रकरण है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ भी कह दो, उसमें जो प्रकरण आपको अच्छा लगे वो कह दो। तो 3 दिन में प्रणय गीत कहा था। रोज 3-3 घंटे प्रवचन होता था। और ये गाना बजाना वाला भी वैसे भी हम बहुत कम करते हैं, बीच में कोई आचार्यों का पद गाना हो तो गाते हैं, हमेशा टुण्य पुण्य नहीं होती है। तो 3 दिन प्रवचन हुआ केवल प्रणय गीत का। प्रणय गीत गोपियों का हृदय है। यदि प्रणय गीत न होता तो गोपी हृदय क्या है, गोपी प्रेम क्या है, ये प्रकट न होता। लेकिन आश्चर्य है, अपने हृदय के प्रेम में, विरह में सने हुए इन भावों को अभिव्यक्त करने के पश्चात भी ये रसिक शेखर श्याम सुंदर तनिक भी नहीं पसीजे, ज्यों को त्यों मुस्कुराते हुए खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। इसका मतलब है हम जो कह रहे हैं कि तुम चली जाओ तो चली ही जाओ। गोपियों ने उत्तर भी दिया कि यत् पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम। आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। स्त्रियों का परम धर्म है पति को ही परमात्मा मानकर भजना। लेकिन हम आपसे पूछ रही हैं, क्या आपको भजना पाप है? पतियों की सेवा करना, पातिव्रत धर्म करना धर्मजनक पुण्यजनक है, धर्म है। तो आपसे प्रेम करना, आपको भजना क्या अधर्म है? हम आपसे पूछते हैं पति पदवाच्य क्या है, शरीर है अथवा शरीरी? भगवान ने कहा, गोपियों हम तो सोचते थे कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, गैया की सेवा करती हो, गोबर पात कंडा थापती हो, सानी बनाती हो और धार काटती हो, पढ़ी लिखी तो हो नहीं। ये वेदांतियों वाला प्रश्न कैसे, शरीर शरीरी भाव कैसे पूछ रही हो? गोपियों ने कहा ज्यादा मत बोलो, जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुआ हमने उनको पढ़ा है। ध्यान में बात नहीं आई। जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है, हमने उन श्याम सुंदर को पढ़ा। तुम्हारी नस नस जानते हैं हम, तुम हो कैसे? आपसे प्रेम करने के बाद भी कोई ज्ञान अधूरा रह जाएगा। भगवान ने कहा शरीर को पति नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर यदि पति है तो प्राण त्याग के बाद, प्राण निर्गत होने के बाद, चेतना शून्य होने के बाद शरीर सामने पड़ा है, फिर स्त्री विधवा कैसे हो गई? इसका मतलब पति पदवाच्य शरीर नहीं है, शरीरी आत्मा है। तो भगवान यह भी बताओ, पति पदवाच्य शरीर नहीं, शरीरी आत्मा है, तो वो शरीरी आत्मा है कौन? आपके अतिरिक्त कोई दूसरा हो तो बताओ। आत्मा से भिन्न जो होता है स्वामी जी, उसे अनात्मा माना जाता है। अनात्मा माने जड़। तो चेतनस चेतना नाम, चेतनों के चेतन है, यहां जड़ता कहां है? तो गोपी कहती प्रेष्ठो भवास तनुभृताम किलबंधुरात्मा। आप प्रत्येक शरीरधारी के प्रियतम हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। इसलिए वस्तुतः पातिव्रत धर्म के आचरण का फल ही है आपकी प्राप्ति। और पातिव्रत धर्म का हमने सविधि पालन किया है, उसी के परिणाम स्वरूप आप हमें प्रियतम रूप में मिले हो, कांत रूप में मिले हो। सब कुछ कह दिया जो कुछ कहना था सो। ठाकुर जी पसीजे ही नहीं। पसीजना समझते हो ना? नहीं समझते हो? तब ठीक है। तब गोपियों ने मन में विचार किया कि अब समझ में आया, हमें जो कृष्ण रस का आस्वादन मिला
वो अपने पुरुषार्थ से नहीं मिला, वो अपने साधन से नहीं मिला। यत् किंचित श्री कृष्ण रस का जो आस्वादन मिला, वो रसेश्वरी रासेश्वरी हमारी सर्वेश्वरी स्वामिनी श्री राधा रानी के कृपा कटाक्ष के प्रभाव से मिला। अब तक जो कुछ हमको मिला है श्री कृष्ण लीला का सुख, उसका मूल है राधा रानी की कृपा। और आज उन्हीं राधा रानी को पीछे छोड़कर हम चली आई। हे स्वामिनी जी, अब समझ में आ गई बात कि अब तक जो श्री कृष्ण मिलते थे और कभी हमको यह नहीं कहते थे कि तुम चली जाओ, उसका कारण हम नहीं थी, उसका कारण हे राधा रानी आप थी, क्योंकि हम आपके आनुगत्य में श्याम सुंदर से मिलती थी। और आज स्वतंत्र रूप से आई तो आपने हमारी तरफ देखना भी अच्छा नहीं समझा। हमको आप हमारे प्रेम का प्रत्याख्यान कर रहे हो, हमको भगा रहे हो। अब तो बोली, हे श्री जी, आपके प्रति हमारा अपराध हुआ, अब आप कृपा करके प्रकट हो जाओ। राधा रानी प्रकट हो गई, राधा रानी प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की जय। जय तो बोल दिया, ये पूछो कहां प्रकट हुई? भागवत में लिखा है कहीं मूल में कि प्रकट हो गई? आप कथा किसकी सुन रहे हो? आप तो भागवत की कथा सुन रहे हो। आप कहेंगे कथा तो आप भागवत की कह रहे हो, पता नहीं कहां कहां से गढ़ के बोल रहे हो। राधा रानी प्रकट हो गई। भागवत में लिखा है राधा रानी प्रकट हो गई। सुन लो श्लोक। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरा प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽप्यरीरमत्। आत्मा रामोऽप्यरीरमत्। आत्मा राम श्री कृष्ण ने रमण किया। अब हम आपसे पूछते हैं, सुखदेव जी को क्या आवश्यकता पड़ गई, भगवान व्यास जी को क्या आवश्यकता पड़ गई यहां आत्माराम शब्द का प्रवेश कराने की? इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि राधा रानी को बुलाना है, क्योंकि आत्माराम शब्द का अर्थ क्या है? महर्षि सांडिल्य कह रहे हैं, आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ। आत्मा रामतया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़वेदिभिः। आत्मा तो राधिका तस्य, आत्मा श्री राधा रानी। और इतना ही नहीं, और ध्यान ऊपर ध्यान दें, ये ब्रज भगवान का स्वरूप है। तस्मिन् नंदात्मजः कृष्णः, इस ब्रज में नंदात्मज श्री कृष्ण प्रेमाक्तैः अनुभूयते, प्रेम से जिनका चित्र भीजा हुआ वो अनुभव करते हैं। किस रूप में? मतलब आत्मारामो याप्त कामो प्रेमाक्तैः अनुभूयते। रसिक प्रेमी जन आत्माराम और आप्त काम रूप में श्री कृष्ण का अनुभव करते हैं। इसलिए आत्मारामोऽप्यरीरमत्। आत्माराम शब्द कह के मानो राधा रानी को बुला लिया। राधा रानी प्रकट हो गई, तब अरीरमत
तब रास आरंभ हो गया। और रास होते होते क्या हुआ, रास का भाव, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीवी स्तना लभन नरमन खाग्रपातई, श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणामुत्तम्बयन् रतिपतिं रमयांचकार। ये रास का भाव है, महाराज का आगे है। पादन्यासी भुज विधि, वो महाराज का भाव है। रास में गोपी जन परिश्रांत हो गई, थक गई। कोई गोपी कहती है कि हे श्याम सुंदर, मैं तो नृत्य करते करते थक गई हूं। ठाकुर जी बोलते, ला तेरे चरणन ने दवाई दूं, तेरी सेवा कर दूं। कोई गोपी कहती है, प्यारे हमारी तो बेणी खुल गई, ला तेरी बेणी गूंथ दूं, पुष्प से सजा दूं। कोई गोपी कहती है, श्याम सुंदर मुझे बड़ी जोर की गर्मी लग रही है, तो ठाकुर जी ला तेरी बयार कर दूं। श्याम सुंदर मेरे तो पसीना में बुरो हाल है रहे हो, तो ला तेरा स्वेद अपनोदन कर दूं, स्वेदापनोदन कर दूं। कोई कहती हमको तो प्यास लग रही, तो अंजलि में भर के जल लिया तो जल पी लो। ये नाटक की क्या जरूरत थी? ये भी श्री जी के उत्कर्ष को दिखाने के लिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। भगवान इस लीला के माध्यम से यह अनुभव हम सबको करा रहे हैं कि जैसे गोपियों ने शरीर संसार के संबंध संपर्क का सर्वथा हृदय से त्याग कर सर्वतो भावेन श्री कृष्ण चरण शरण ग्रहण की, ऐसे कोई जीव भगवत शरणागत होकर देख ले तो वह सर्वेश्वर भी उनके हाथ का खिलौना बन जाएगा, सेवक बन जाएगा।